अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 7 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़बानें शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। पश्तो हरूफ तहजी कब और किसने तैयार की? सैफुल्लाह ने। महमूद गजनवी के दौर में पश्तो के हरूफ तहजी तैयार किए। उर्दू ज़बान की तरवीज के सिलसिले में चार शायरा के नाम। उर्दू ज़बान की तरवीज के सिलसिले में चार शायरा के नाम दर्ज है। अमीर खुसरो, मिर्तकी मीर, इकबाल, गालिब। कश्मीरी ज़बान का चौथा दौर क्यों अहम है? कश्मीरी ज़बान के चौथे दौर में कश्मीरी ज़बान व अदब पर रूहानी असर गालिब रहा, जिसके रूह रवां महमूद गामी थे। इस दौर में इश्क हकीकी और वहदतुल वजूद पर काफ़ी लिखा गया। पश्तो अदब में किन दो ज़बानों के अल्फाज की तरकीब शामिल नज़र आती है? पश्तो अदब में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज की तरकीब शामिल नज़र आती है। कश्मीरी ज़बान का तीसरा दौर बयान करें। इस दौर में हुस्न व इश्क की दास्तानों को नज़म करने की रवायत कायम हुई। इस दौर के अहम शायरा हुब्बा खातून हैं और इस दौर में अरबी और फ़ारसी के अहम किस्सों को भी कश्मीरी ज़बान में मुंतकिल किया गया। अरमनी लाल और मुला फ़कीर वगैरह के नाम भी इस सिलसिले में काबिल ज़िक्र हैं। कश्मीरी ज़बान का पाँचवां दौर बयान करें। कश्मीरी ज़बान का पाँचवां दौर जदीद फ़िक्री रुझानात का दौर है। इस दौर में तख्लीकी काम के साथ साथ दूसरी ज़बानों के अदब के तराजुम भी हुए। ग़ुलाम अहमद महजूर को इस दौर में अहम मकाम हासिल है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को क्या पैगाम दिया? अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की, उन्हें आज़ाद वतन का तसव्वुर दिया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि वो अजीम सकाफ़ती, तमद्दनी और नज़रियाती विरसे के हामिल हैं। वो अपनी खुदी को मजबूत करके मुश्किलात का मुकाबला करें और मुसलमान मुत्तहिद होकर तमाम मुखालिफ क़ुव्वतों का मुकाबला करें। सिंधी ज़बान में हरूफ तहजी की तादाद क्या है? सिंधी ज़बान के हरूफ तहजी की तादाद 52 है, 52। पाकिस्तान में कौमी राब्ते की ज़बान उर्दू को क्यों कहा जाता है? उर्दू हमारी कौमी ज़बान है जो पूरे पाकिस्तान में राब्ते के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमारे तशख़्ख़ुस की अलामत है। कौमी ज़बान होने की वजह से उसे दूसरी ज़बानों पर फ़ौक़ियत हासिल है। 1050 से 1335 के दौरान सिंधी अदब का इर्तिक़ा बयान कीजिए। 1050 से 1350 तक का दौरे सिंध की अदबी तारीख़ का इब्तदाई दौर तस्वुर किया जाता है। इस दौर में अदबी और दीनी तख्लीक़ात में हुब्बुल वतनी, खुददारी, अज़्म व हिम्मत और रूहानी मौज़ूआत पर काम हुआ। इस दौर की अज़ाफ़े सख़न में दास्तान, किस्सा, गनान, हियत, सोरठे, गाथा वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इस्माइली मुबल्लिगीन ने गुनाहों को अपने मखसूस मज़हब अकायद की तबलीग का ज़रिया बनाया। उन्होंने 40 हरफ़ी रस्मुल ख़त भी खुद की ख़त के नाम से ईजाद किया। सूफ़ियाए किराम ने भी सिंधी ज़बान में इस्लामी तालीमात को आम करने में बहुत काम किया। सिंधी ज़बान के 2 या 4 शेरा के नाम। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, मौलवी मल्ला सच्चल सरमद, मिर्ज़ा कलीज बैग। बलोची ज़बान के शायरी के मौज़ूआत बयान कीजिए। हिम्मत, जाहो जलाल, गैरत और बहादुरी, तसूफ़, इखलाकियात, हस्न व इश्क, शबाब, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत वगैरह बलोची ज़बान की शायरी के मौज़ूआत हैं। पंजाबी ज़बान की तुर्की के सिलसिले में 4 शेरा के नाम। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर ने अपनी शायरी में तसूफ़, अलहियात, इखलाकियात, प्यार मोहब्बत और हुब्बुल वतनी को अपना मौज़ू बनाया। हाफिज़ बरखुरदार ने किस्सा मिर्ज़ा साहिबा लिखा। वारिस शाह ने हीर रांझा के मंजूम किस्से में दास्तान गोई का हक अदा कर दिया। फजल शाह का किस्सा सोनी महिनवाल इश्क व मोहब्बत के फितरी जज्बात के अलावा अपने दौर के माशरती रवैयों की भी बेहतरीन अक्कासी करता है। पश्तो ज़बान की शायरी के मौज़ूआत। पश्तो आज़ाद और जफाकश पख्तूनों की ज़बान है। पश्तो की शायरी के आम मौज़ूआत शजाअत व जुराअत, गैरत व हिम्मत, इश्क हकीकी और मिजाजी, तसूफ़, इखलाक और हुर्रियत वगैरह हैं। कश्मीरी ज़बान के 2 या 4 शेरा के नाम। हुब्बा खातून, महमूद गामी, अरमनी लाल, ग़ुलाम अहमद महजूर। पंजाबी ज़बान के मियारी लहजे के बारे में आप क्या जानते हैं? पंजाबी ज़बान के लहजों माझी, पोठुहारी, छाछी, सराइकी, धनी और शाहपुरी में से माझी लहजा मियारी लहजा कहलाता है, जो लाहौर के आस पास के इलाकों में मुरव्वज है। बलोची शायरी के हवाले से रज़मिया शायरी के मौज़ूआत। बलोची अदब में ज़्यादा अहम रज़मिया शायरी है और इसके मौज़ूआत में जाहो जलाल, गैरत व बहादुरी, अज़्म व हिम्मत वगैरह शामिल हैं। यही वजह है कि बलोच अपनी आज़ादी पर आँच नहीं आने देते और यही रज़मिया शायरी उनके नफ्स गरम में जज्बा हुर्रियत के शोले को फ़ुरूज़ां रखती है।
बलोची ज़बान की तरक्की के लिए इक़दामात को 2 नुकात में बयान कीजिए। क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू हरूफ तहजी को घटा बढ़ाकर बलोची के लिए एक मियारी रस्मुल ख़त ईजाद किया गया है। 1960 में पहला बलोची मजला शाये होने से बलोची ज़बान में सहाफ़त और अदब को एक नया रुख मिला है। जदीद अदब में जुमला अज़ाफ़े सुख़न पर मश्क जारी है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में बलोची ज़बान में PhD की डिग्री का इजरा किया है। पश्तो ज़बान के 2 शरा के नाम खुशहाल खां खटक और रहमान बाबा। पंजाबी ज़बान के 2 मशहूर मंजूम लोक दास्तानों के नाम लिखें। नंबर 1 है वारिस शाह का किस्सा हीर रांझा और नंबर 2 है हाशिम शाह का किस्सा सस्सी पुनू। कश्मीरी ज़बान का पहला दौर बयान करें। कश्मीरी अदब का इब्तदाई दौर लोक गीतों पर मुश्तमिल है। इसमें कश्मीरी माशरे की इज्तिमाई सोच और उसके एहसास का इजहार होता है। उसे कश्मीरी लहजे में रऊफ़ या लौल का नाम दिया जाता है। बलोची ज़बान के 2 अहम लहजे कौन से हैं? बलोची ज़बान के 2 अहम लहजे सुलेमानी लहजा, मकरानी लहजा। सिंधी ज़बान के कोई से 4 लहजे वचोली, लाड़ी, फ़िक्री, लासी। कश्मीरी ज़बान का दूसरा दौर बयान करें। कश्मीरी ज़बान का दूसरा दौर इल्हियात के मौजू पर लिखा गया है। रूहानी अकायद को मरतब किया गया है। शती कनट इसी दौर के कश्मीरी ज़बान के शायर थे। पंजाबी ज़बान के 2 नावल निगारों के नाम लिखें। मीरन सिंह, सैयदा बख्श मिन्हास।